अमेठी में राहुल गांधी को जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। रोहन गुप्ता। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारों पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने कहा, अमेठी से राहुल गांधी को जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। 5 साल में जनता से संपर्क बरकरार रहना चाहिए था। रायबरेली ने सालों से आशीर्वाद दिया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक उस पर निर्णय नहीं लेना। मुझे लगता है कि उनके सलाहकार वामपंथी विचारधारा के शिकार हैं। चुनाव में हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर जनता नाराज भी है तो भी दिल खोल कर जाना चाहिए, वापस आशीर्वाद मांगना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि अमेठी में राहुल जी को बहुत सालों से जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 साल में जिस प्रकार से एक बार चुनाव हारे, ठीक है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। जनता से संपर्क बरकरार रहना चाहिए था अमेठी की जनता से। रायबरेली ने सालों से आशीर्वाद दिया। आई थिंक कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना। कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार है वही कोई लेफ्टिस्ट एडवाइस के, मुझे लगता है, नेता शिकार है। जनता को चुनाव में हार जीत एक लोक प्रक्रिया का पार्ट, लोकतंत्र का पार्ट है। जनता का आशीर्वाद अगर आपको लेना है, अगर जनता नाराज भी है, दिल खोल के जाना चाहिए, वापस आशीर्वाद मांगना चाहिए था। बट नॉमिनेशन के एक दिन पहले भी असमंजस होना कहीं न कहीं उनके जो लेफ्टिस्ट सलाहकार है उनकी देन हो सकती। मैं स्टार प्रचारक लिस्ट में था और अभी नहीं हूँ। कुणाल घोष। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पार्टी की स्टार प्रचारक सूची में नाम न होने पर कहा, ये तो पार्टी का निर्णय है। मैं स्टार प्रचारक लिस्ट में था और अभी नहीं हूँ। पार्टी अच्छे और नए स्टार प्रचारक चेहरे को मौका देना चाहती है, ये तो अच्छी बात है। तो पार्टी का डिसीजन है। तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। ये तो मैं 1 महीना पहले ही हमारा एक सैंडल से ये 2 पोस्ट मैं हटा दिया था। मैंने पार्टी को लिख दिया था रिलीज करने के लिए, तो पार्टी रिलीज कर दिया और मैं स्टार कैंपेनर लिस्ट में था। अभी स्टार कैंपेनर लिस्ट में नहीं हूँ। पार्टी अच्छा नए जो फेसेस है, स्टार कैंपेनर्स है, उसको स्कोप देना चाहता है। ये तो अच्छा है। आज से 5 साल पहले यहाँ चुनाव हो जाने चाहिए थे। गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, आज से 5 साल पहले यहाँ चुनाव हो जाने चाहिए थे। हम 5 साल देरी से चल रहे हैं। सितंबर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। तो आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं और जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर आपकी अपनी पार्टी बनी है, जो कि शायद कल नेशनल लेवल पे भी आप उसको ले जाएंगे। तो आप असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या सोच रहे हैं कि वाकया इनका जल्द होना ये बहुत ज़रूरी है? बहुत जरूरी। ये तो आज से 5 साल पहले होने चाहिए। हम लेट है 5 साल। 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए और मेरे ख्याल में 5 साल से ज़्यादा हो गए जब हमारी विधानसभा भंग की गई। ये उसी वक्त 6 महीने में होने चाहिए थे। तो हम 5 साल लेट हैं और उससे बहुत नुकसान हो रहा हमारे राज्य के लोगों का, स्टेट के लोगों का। आजाद साहब, मैंने एक बार, जब तक जांच पूरी नहीं होनी थी तब तक वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। डिंपल यादव। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होनी थी तब तक वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए थी। वैक्सीन की वजह से अब जो युवाओं की मृत्यु हो रही है, कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मैं चाहती हूं कि जितने युवाओं को इस तरह से मौत हुई है उन्हें सरकार मुआवजा दे, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जहां पर वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए हैं वहां मुआवजा लगाया गया है। आपने तो बॉन्ड के माध्यम से उनसे चंदा ले लिया, लेकिन अब समय है कि सरकार जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मुआवजा दिलवाए। आपने लगवाई थी वैक्सीन? आपने लगवाई थी, हाँ या ना? नहीं, वो तो चलो ठीक है, आपने लगाई थी। तो आपको अब महसूस हो रहा है कि कोई गलती हो गई आपसे? मुझे तो महसूस हो रहा है कि गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होनी चाहिए थी तब तक वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन के चक्कर में जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, दिल के दौरे पड़ने से युवाओं की मृत्यु हो रही, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और मैं चाहती हूँ कि जितने युवाओं की इस तरह की हत्या है, सरकार इसका मुआवजा दे, क्योंकि जो देश अंतर्राष्ट्रीय देश है जहाँ पे वैक्सीन पर सवाल खड़े हुए हैं, उन सब पे मुआवजा लगा है और वो पैसे दे रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे लोग, यह सरकार भी वैक्सीन के इशू में मुआवजा लगाए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जिस कंपनी ने। और क्योंकि आपने तो बॉन्ड के माध्यम से उनसे चंदा ले लिया है लगभग 300 करोड़ का, और आपने अनुमति दे दी वैक्सीन लगाइए, चलिए, लेकिन अब समय है कि सरकार इनसे पैसे ले और जो लोगों की, युवाओं की परिवारों में मृत्यु हो रही है उनको वो मुआवजा दिलवाए। 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिशें की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है और आपका आशीर्वाद है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण उन्हें दिया गया तो उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। कांग्रेस ने ये निमंत्रण ठुकरा दिया, वजह भी अब खुलकर बता दी। कांग्रेस ने कहा, उनके अध्यक्ष ने कहा कि उनका मकसद भगवान राम को हराना है। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने ये चुनाव भगवान राम के खिलाफ बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए, आप भगवान राम को हराकर किसे जिताना चाहते हैं? 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया मैंने। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। कांग्रेस की हालत तो आप सब जानते हैं। भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिमी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत के नामांकन दाखिल करने को लेकर दिल्ली में मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस की हालत तो आप सब जानते हैं। कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति करती है। उसने हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आतंकवाद और जातिवाद दिया है। आप उनके पहले के घोषणा पत्र भी देख लीजिए। वो सिर्फ घोषणाएं ही कर सकते हैं, लेकिन देश का भरोसा मोदी जी पर है। आपने आज देखा है 7 किलोमीटर लंबा रोड शो, कितना उत्साह, उमंग, सब लोग किस तरह से, ये मोदी जी का विश्वास है। मैं कह सकता हूं दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ आने वाली है। जी सर, राहुल गांधी को जो है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो प्रेस कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा निकालूंगा, भारत के लिए काम करूंगा, आपके लिए करूंगा, लेकिन तारीफ उनकी पाकिस्तान से होती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस की स्थिति जो है वो आप सभी को पता है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आतंकवाद, नक्सलवाद ये दिया है। जातिवाद कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस हमेशा जब चुनाव आते हैं तो घोषणाएं करती है। ये समय बदल गया है। कांग्रेस की वो स्थिति जो ये पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी, जनता ने इसको नकार दिया। जी सर, आपने कहा कांग्रेस जब घोषणा करती है, कांग्रेस ने घोषणा ये भी करी कि वो किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक लॉ लेके आएंगे, जिसपे काफी बवाल भी उठा। पीएम मोदी ने बोला कि मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी सेंसस को आप कैसे देखते? देखो, मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों में ये सेंस नहीं कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, ये क्या लाना चाहते हैं, इस देश को क्या दिखाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप इनके घोषणा पत्रों को देख लीजिए। अब नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के घोषणा पत्र देख लीजिए, उन्होंने कितना पूरा किया है। कांग्रेस सिर्फ घोषणा करने के लिए है। जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आपने देखा होगा 2014 में जो कहा वो 19 तक किया, 19 में कहा वो 24 तक किया, और 24 में अब हम कह रहे हैं
वो भी पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी ये देश की जनता को विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठन कर इसकी जांच हो, महासचिव सिटी रवि। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सिटी रवि ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठन कर इसकी जांच हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो। प्रज्वल रेवन्ना के इशू के बारे में हम लोग चाहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जस्टिस के लीडरशिप के ऊपर एसआईटी जांच करना, एसआईटी रिपोर्ट देना, जस्टिस को रिपोर्ट देना, निष्पक्षपात रूप में इंक्वायरी करना, तुरंत इंक्वायरी कंप्लीट करना, टाइम बाउंड में इंक्वायरी करके रिपोर्ट देना। रिपोर्ट के वजह से गलती कौन किया है, किसके साथ किया है, गलती कौन किया है, उनको शिक्षा होना। 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के लिए मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये चुनाव सामान्य नहीं है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है, वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया। 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के लिए मिशन है, और ये मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का, मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का। और लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। इस देश में जो लोग आज संविधान माथे पर रखकर नाच रहे हैं, ना उनकी सर्वसत्ता थी, पार्लियामेंट में उनका राज था, कश्मीर में भी उनकी सरकार थी, लेकिन वो कभी भी देश का संविधान सभी जगहों पर लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे, एक संविधान से देश चलता था और दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है। वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया। 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए है। और मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का। मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था, कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी